किसी एक मशहूर शायर ने कहा था कि खंडहर देख के पता लगता है कि किसी जमाने में यह कितनी खूबसूरत इमारत होगी, कितनी बुलंद इमारत होगी। इंग्लिश में एक शब्द है, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी किताब का जिल्द देख के उस किताब के अंदर क्या लिखा है नोबडीज नोज। इस किताब का बाहरी जिल्द देख के उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए जब तक किताब को आप पढ़ोगे नहीं। तो आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा वो वीडियो पाकिस्तान के एक उस मीडिया कर्मी की वीडियो है जो आज लाहौर की गलियों में, लाहौर की सड़कों में पापड़ बेच रहे हैं। ही हैज़ ए ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट पर्सनैलिटी, उसकी बातों से झलक रहा है। चलिए एक बार पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, दो हैं ब्राह्मण। मौलवी के खिलाफ अगर सच्ची बात करें, पाकिस्तान में सच बोलना भयानक जुर्म है, उसकी सज़ा उम्र कैद मौत से बदतर है। सच यहाँ नहीं बोल सकते, पहले भी नहीं बोल सकते थे, आज तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। किबला साहब जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं नाम लूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने ज़िंदगी गुजार ली है, अगर मैं मारा भी जाऊँ तो मैं शहीद हो जाऊँगा। मेरा करैक्टर साफ है। हम इस पाकिस्तान के कदीम लोग हैं। दुनिया बेटी ये देखती है तुम क्या, दुनिया ये नहीं देखती कि तुम क्या थे, दुनिया देखती है क्या हो। मैं आज पापड़ बेचने वाला हूँ। मैंने भी इस मीडिया में काम शुरू किया। मेरा ताल्लुक़ राजनपुर से है, मैं बुरड़ा फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। मैंने राजनपुर से अपनी डिक्लेरेशन शुरू की जिसमें ज़मीन ज़ाद के नाम से। उस वक्त के फारूक लिगारी के ख़िलाफ़ मैंने सच बोला, मेरी डिक्लेरेशन मनसूख होगी। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से शहवानी और नवाए शहीन निकाला। हमने जितना दिन सहाफ़त की डट के की, सच बोला। सहाफ़त डट के ही करनी चाहिए क्योंकि यही सहाफ़त डट के जो करें आगे जूते पड़ते हैं। डट के अगर सहाफ़ी सहाफ़त करे तो उसके बच्चे भूख मरते हैं। मेरी कंडीशन ये है, मैंने 20 साल सहाफ़त की, 20 साल सहाफ़त की। उसके बाद अब मैं एक परेशानी में हूँ। मेरे जवान बेटा एक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी बीनाई चली गई, उसका इलाज किया जो कुछ था, फिर उसका दिमाग चला गया। मैं उसका इलाज अभी मेंटल हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, ना सहाफ़त में मांगी है ना अभी मांगता हूँ। हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वाजिबुल एहतराम है। मैं तो तहफ़िल मकतब में हूँ। सहाफ़ी जो हैं एक वहशा को तो बुरी नज़र से देखते हैं, वो जिस्म बेचती हैं। जो ईमान बेचते हैं, ज़मीर बेचते हैं, उनको हम सर मोस्ट वेलकम ये वो। हमारे यहाँ तो बेटी सब क़ियादत का फुकतान है। हम तो, मैं एक सच्ची बात आप कहना जा रहा हूँ, हम तकसीम हुए, आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। आप उनके कुत्ते नहलाने वालों के ग़ुलाम हैं। ये वडेरे, ये जगीरदार, ये सरदार अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे, अब इनके ग़ुलाम हैं। इनके खिलाफ़ क्यों नहीं बोलते? जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, आज वो चपरासी हैं, चौकीदार हैं। हम बहावलपुर राजनपुर के रहने वाले हैं। हम तो उठते बैठते नवाब बहावलपुर को बद्दुआएं देते हैं। काश बदबख्त इंसान तू इंडिया के साथ इलाक़ कर देता, आज हम इज़्ज़त की ज़िंदगी तो जी रहे होते। पाकिस्तान में तो सच बोल भी नहीं सकते, बोलते हैं तो तोपें खड़ी हो जाती हैं, इंजन से पीछे लग जाती हैं। हमारे चैनलों का ये हाल है। पहले जो तारीख लिखने वाले लोग होते थे छुप कर लिखते थे, अब लिखना भी उन्होंने छोड़ दिया। आपको सच में लगता है कि अगर आप बहावलपुर के साथ इल्हाक कर दिए जाते तब तो आज आप भारत के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे? बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त 7 करोड़ मुसलमान थे, वहाँ 14 करोड़ थे। ये 7 करोड़ तो 25 करोड़ से ऊपर हो गए, वो 14 करोड़ नहीं फैले। ये सिर्फ हमारे चंद जो मफाद परस्त लोग हैं। अच्छा, हमारी आर्मी कहते हो, ये बताओ मुझे एक सवाल। आपका मैक है, ये कैमरा है, मोबाइल है, मैं छीन लूँ, मैं जीता आप जीती? आप जीते। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है। हम 71 का वाक़या देखें, हमारे 90,000 फौजियों को 3500 हिंदू यरगमाल बना कर ले गए। हमारी फ़ौज में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, ये मत सोचें।
ये सिर्फ हमारी फौज अपनी कौम से कैपेसिटी नहीं है तो फिर कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं, फिर कश्मीर बलूचिस्तान का का मुद्दा बेटी उठाते हैं, फिर हम कहते हैं हमने हैदराबाद दक्कन भी लेना उनसे, ये सारी चीजें क्यों करते हैं? बेटी ये कुछ भी नहीं ले सकते, ये सिर्फ एटम की पावर पे नाज कर रहे हैं। वो डॉक्टर कदीर खान की, डॉक्टर कदीर खान ने बेवकूफ़ी की, अजीम इंसान थे, लेकिन मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे दुख भी होता है क्योंकि उसने बेवकूफ़ी की। उस वक्त अमेरिका या इंडिया चला जाता तो इज्जत से होता। आज उनकी बेटियों का हशर देखा है। कल हमने सुना भाई जिनाह के बच्चों को देखा है। असलम जिनाह कैसी ज़िंदगी से गुजार रहा है। इकबाल को देखा है, इकबाल की बहू पर जो जुल्म हुआ वो कोई नहीं था। ये तो अपने मफाद के लिए। मुझे दुख हुआ, मैं मीनारे पाकिस्तान गया, उसको ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हुए, अंदर नहीं जाने देते। भाई यहाँ पर को खुदकुशी कर लेगा, भाई इसको गिरा दो, इस पर नवाज शरीफ का मुजस्मा लगा दो, क्योंकि ये मुल्क नवाज शरीफ खानदान ने फतह कर लिया है। तो फिर आपको क्या लगता है? आपने कहा बॉर्डर्स खोल दो, ट्रेड कर लेनी चाहिए, बांग्लादेश के भी हालात भारत के साथ खराब हो गए हैं, और बांग्लादेश के हालात कब तक सुधरेंगे, इसके बारे में? बेटी खराब होते नहीं, खराब किए जाते हैं। हमारी जो एजेंसियाँ होती हैं ये और कोई काम नहीं। आप एक छोटा सा सवाल है, हमारा कोई फौजी इंडिया में पकड़ा जाता है वो रगड़ देते हैं, उनका पकड़ा जाता है तो उसे क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आप बेटी खड़ी हुई हैं, बोल नहीं सकता। बोलें सच? बोल दे। नहीं, मैं नहीं बोलता। नहीं, बोल दे। उसको तो होटलों में रख के लड़कियां तक पेश की जाती हैं और फिर इज्जत और प्रोटोकॉल से ऐसे भेजा जाता है जैसे सदर पाकिस्तान की इतनी प्रोटोकॉल नहीं होती। देखा है आपने? क्यों? मैं इसका जवाब भी दे सकती है? नहीं, अपने व्यूअर से ये इस सवाल के जवाब हमारे व्यूअर्स देंगे कि क्यों ऐसे किया जाता है। बेटी बात ये है, ये जाती मफाद। अच्छा, ये मेट्रो बन रही है, ऑरेंज ट्रेन, सी पैक लग रही है। हाँ जी, 2030 में, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, 2030 में जब इसका सूद भरना होगा उस वक्त 1000 रुपये डॉलर होगा। आप देखें कौम की चीखें निकलेंगी। ये अवाम के लिए शरीफ खानदान भी हमने बिजली सस्ती की है। कैसे की है? 7 रुपये वाली को 70 रुपये लाकर 7 रुपये कम कर दिया। ये ड्रामा है। ये कौन सा ड्रामा है? 7 रुपये यूनिट थी बिजली, उसे 70 करके 7 रुपये कम कर दिया, हमने बिजली सस्ती की है। ये सब ड्रामे हैं, ये सब ड्रामे कर रहे हैं, चौंचले हैं। ये तो इलेक्शन से तो आए नहीं, इलेक्शन ये छीन कर आए हैं। वोट जमहूरियत, पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी तीसरी दफा बना है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया कहाँ पहुंच के चौथी बड़ी इकोनॉमी। बेटी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इंडिया की आप रिसर्च करें, उनके आर्मी चीफ 3-4 के बगैर बाकी तो किराए के घरों में रहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपके आर्मी चीफ फार्म हाउस सुने थे, बंगले सुने थे, ये तो जजीरे ले रहे हैं। इनकी जायदादों का इनके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में 2 कौमें हैं इनके साथ। एक मौलवी के साथ खिलाफ बोलेंगे सच तो आप पर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। अगर आर्मी के भगवान के सामने, मैं उन्हें भगवान कह सकता हूँ, उनके खिलाफ कोई उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे, सच बोलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भयानक मौत से बदतर होगी। ये खान साहब कह रहे हैं, खान साहब इतनी अच्छा बंदा नहीं था। खान साहब की मकबूलियत किस वजह से बढ़ी ये मीडिया ये नहीं बताता। मकबूलियत इस वजह से बनी कि शरीफ खानदान की नफरत की वजह से। ऐसे ही है। क्योंकि शरीफ खानदान 50 साल से लूट रहा है, क्या बचाया है? इनकी तो जायदादें पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है? अब बांग्लादेश आप कह रही हैं, बांग्लादेश का टक्का तो हमारे 2 रुपए से ऊपर हो गया। अब बदकिस्मती ये है कि जो भी बात करता है ये कहते हैं हमारे पाकिस्तान से निकल जाओ। इनसे पूछे कि ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, तुमने जंग से जीता था, ये पाकिस्तान हमारा है, हमारी कुर्बानियों से जीता था। तुम तो जंग लड़े नहीं, तुमने तो मशरकी पाकिस्तान दे दिया, इन्होंने दिया। ये क्या कर सकते हैं? ये हमारा बजट 80% ये बजट खाते हैं। इनसे पूछने वाला कोई नहीं, पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे मीडिया पर पैमरा की तलवार है। आपके चैनलों पर चैनल बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में मैं आखिर में एक छोटा सा, वो कौम ते मेकू दस भैया तहबार ना होवे ते क्या होवे, जित जुल्म गजब भरपूर होवे, जित अदल दा चकना चूर होवे, बे मुफ्ती खेडन तास जिता, अशराफ दिसन कलाश जिता। ओ कौम ते मेकू दस भैया तहबार ना होवे ते क्या होवे, जित नींदा रांझा ब्याह होवे रे, जित रांध रांझा होर होवे। ओ कौम ते मेकू दस भैया तहबार ना होवे ते क्या होवे।
मेरी आखिर में दुआ है, खुदा पाकिस्तान को बचाए। जो हालात इन्होंने बनाए हैं, पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब बदकिस्मती से मुझे लग रहा है ये शरीफ ख़ानदान और ये भगवान अगर इनका गांठ जोड़ रहा तो 2 सूबे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पंजाब और सिंध तो ये गुलाम इब्ने गुलाम हैं, सिखों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, इनको बोलना बेकार है। ये थी पाकिस्तानी आम आवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें इस वक्त बांग्लादेश की करें या हम लोग पाकिस्तान की करें या भारत की करें, तो जो हिस्सा, जैसे कि इन्होंने बात की कि ये बहावलपुर से थे, तो बहावलपुर का हिस्सा अगर आज इंडिया के साथ होता तो आज ये भी सुख की सांस ले रहे होते भारत में बैठकर। और अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को भी हमने खुद ही गंवाया है अपने हाथों से। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को देख के रियली मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ। इसलिए बोलते हैं लोग, आप क्या हो उसको देखते हैं लोग। क्या थे, नोबडी विल आस्क। आप प्रेजेंट में क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। अपने ज़माने में एक टाइम में वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे जिनको उर्दू में साफ़ी कहा जाता है। साफ़ी जो सहाफ़त करते हैं, सहाफ़त पत्रकारिता, और साफ़ी जो है जर्नलिस्ट होता है, मीडिया कर्मी होता है। उन्होंने किसी टॉपिक पे कोई बात लिख दी होगी, सच बात बोल दी होगी, तो उसका भी सामना करना पड़ा, उस क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी होगी। और आज वो 20-21 साल जब जर्नलिज्म करने के बाद आज वो मार्केट के अंदर सड़कों में पापड़ का बेचने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कितनी खूबसूरत और कितनी एक सच बातें बोली। एक एक बात उनकी बहुत हार्ट टचिंग बातें थी, बहुत एक सयानेपन वाली बात थी, एक नॉलेजेबल बात थी। उन्होंने जिस तरह से शुरू से बोला कि पाकिस्तान के अंदर सच बोलना और सच बाहर निकालना, उसका हर्ष क्या होता है वो उनकी जुबान से आपने सुन लिया होगा। तो हम भारतीय हैं, भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे वीडियोस निकल के आती हैं सोशल मीडिया में, जो घरों में इवन झंडे तक दूसरे मुल्कों की लगा देते हैं, जबकि रोजी रोटी इसी हिंदुस्तान से कमाते हैं, इसी हिंदुस्तान से उनका घर परिवार चलता है। लेकिन फिर भी उनके छतों में जब आप देखिए कई वीडियो ऐसे निकल के आती हैं कि झंडे बहुत अलग अलग किस्म के लगा देते हैं और हेट स्पीच फैलाते हैं। तो उनको ऐसी वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर वो एक पाकिस्तानी है और वो अपना दर्द बयां कर रहा है और उसने कितनी सच बात बोली। और हर वीडियो में आपने देखा होगा पाकिस्तान के हर रिएक्शन चैनलों के अंदर बहुत से ऐसे, ये पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन करती है, अपने विचार रखती है। जो 4 जंगें हुई थी उसमें हम जीते, जबकि ये देखो सच बोलने वाले बंदे ये होते हैं। आज तक कोई भी जंग पाकिस्तान ने भारत से नहीं जीती, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान कभी बताता नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने खुल के बताया, मुझे इस अजीम तरीम इंसान को देख के एक गाना याद आ गया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच बोलने वाले भी पाकिस्तान में बहुत हैं, ऐसे बंदे हैं, ऐसे शख्स हैं जो अपनी दरिया दिली दिखाते हैं, जिन्होंने अपना कैरियर तक तबाह कर दिया, कैरियर तक बर्बाद कर दिया और अपना आज पापड़ बेच के अपनी रोज जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सच बोलने की हिम्मत रखने वाले भी लोग दुनिया में हैं, अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। तो अपने देश की जिस तरह से उन्होंने बातें रखी वो बहुत ही सच रखी हैं। पाकिस्तान के अंदर सच बोलना इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में सुनी, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल जो किस तरह से जजीरे जिस तरह से अपना एक पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। और उन्होंने ये तक बोला कि इंडिया के जो रिटायर डिफेंस फोर्सेस के जनरल कर्नल जो भी ऊंचे ओहदों से रिटायर होते हैं, ये सच है। इंडिया के अंदर अभी आर्मी के ऑफिसर्स मिलेंगे, दोज हु आर स्टिल लिविंग इन द रेंटल हाउस।
उन्होंने देश सेवा की, अपने देश के प्रति वफादार रहे और आज भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं, सुकून से गुजार रहे हैं। भले वो कैसे भी गुजार रहे हों, बट वो बढ़िया तरीके से गुजार रहे हैं। लेकिन तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी इन्होंने सच बोल दिया पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कोई सच बोलना नहीं चाहता, न तो सच देखना पसंद करते हैं पाकिस्तान में, न सच पढ़ाया जाता है। अब जिस तरह से इंडिया के अंदर हमारे एक हिस्टोरिकल प्लेस है इंडिया गेट, उसी तरह से पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर मीनारे पाकिस्तान है, जिसमें शहादत करने वालों की, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके नाम लिखे हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया गेट में, उसी तरह से लाहौर के अंदर 200 फीट ऊंचा बना हुआ मीनारे पाकिस्तान, जिसको बोला जाता है मीनारे पाकिस्तान, वो एक खूबसूरत एक आर्किटेक्चर है जिसको लोग दुनिया जहान के लोग देखने जाते हैं उसमें। और उन लोगों के लिए खासकर ये सबक है जो सोशल मीडिया में आके बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको बोलनी नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, खाते हम जिस देश का नमक है, उस देश की प्रति थोड़ी सी वफादारी रखो दिल में, थोड़ा इस तिरंगे का सम्मान रखना है, क्योंकि यही वो धरती है, यही वो सनातन धर्म है जिसमें यही सिखाया जाता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। इससे बढ़कर स्लोगन कोई नहीं है। जहां आज दुनिया भर की संस्कृति, दुनिया भर के वर्ल्ड के वो लोग जो गुमराह हो चुके थे, वो किसी मजहब से, मजहब इज नॉट ए मैटर, वो किसी मजहब से बिलोंग करते हो, किससे बिलोंग करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मैं ये बोल रहा हूँ एक शांति के लिए, शांति की खोज में सनातन धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में भाग दौड़ करने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहां उसको शांति चाहिए, पीस चाहिए। मेंटली पीस सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, सबसे बड़ा अचीवमेंट, उससे बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं है। हेल्थ से रिलेट करता है मेंटल। अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ सही है, मेंटल पीस है, आपकी डेफिनेटली हेल्थ भी अच्छी होगी। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति, दुनिया भर की संपत्ति जोड़ लें, इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, तो आप फिजिकली फिट भी कभी नहीं हो सकते। ये एक एज आने के बाद ये रियलाइज होता है हर इंसान को, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, कितने बड़े पद पर हो। इसलिए टेक केयर योर हेल्थ और अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहो। सोशल मीडिया के अंदर बेफालतू की बेफजूल बातें, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसके बारे में आपने वो कंट्रियां देखी भी नहीं है, उन कंट्रियों का नाम भी नहीं सुना है, उस कंट्री में क्या इशू हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है, बट आप उसके बारे में फलाने ने एक ने बोल दिया तो मैं भी उसके साथ बोलूँगा। आपको उसका ABCD भी पता नहीं होता, उस मुल्क का इशू क्या चल रहा है दूसरे मुल्क में। लेकिन अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे मुल्क के लिए झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। उस मुल्क में फलाना हो रहा है, उस मुल्क में ये हो रहा है। अरे पहले अपने आप को सही रखो, अपने परिवार को संभालो, तो देश अपने आप संभलता है। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अपने आप को अच्छा एजुकेट करो, तो देश अपने आप तरक्की करता है। देश किससे बनता है? एक आबादी से बनता है, अच्छे इंसानों से बनता है, अच्छे माहौल से बनता है देश। देश में स्ट्रेंथ बढ़ाने से देश नहीं बनता है, पॉपुलेशन बढ़ाने से देश नहीं बढ़ता है। देश में रहने वाले लोगों की सोच की वजह से देश बढ़ता है। ये वीडियो थी आबिद अली ऑफिशियल जी की। इनके चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।